तीसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए कासगंज में भी नामांकन के अंतिम चरण में कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन किया। कासगंज सदर से कांग्रेस ने कुलदीप पांडे को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कासगंज की अमापुर विधानसभा से दिव्या शर्मा प्रत्याशी हैं। कासगंज की पटियाली सीट पर इमरान अली को कांग्रेस ने टिकट दिया है। कांग्रेस की ओर से तीनों प्रत्याशी पूरे दल बल के साथ नामांकन करने पहुंचे। कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप पांडे और इमरान अली के साथ बड़ी तादाद में उनके समर्थक भी नामांकन कराने पहुंचे। नामांकन के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों ने कहा कि अगर वे विधानसभा में चुनकर आते हैं तो वह विधानसभा का समग्र विकास कराएंगे। देखिए, मेरी प्राथमिकता रहेगी पार्टी की नीतियों को, पार्टी की जो प्रतिज्ञा है उसको लेकर गांव गरीब किसानों के बीच जाऊं और मेरा जो जनता के बीच जाने का मुख्य उद्देश्य होगा सम्मान, सुरक्षा और विकास। इन तीनों चीज़ों को लेकर मैं जनता के बीच जाऊंगा। यहाँ पर जो भी विधायक रहे हैं उन्होंने यहाँ पर कोई विधानसभा में ऐसा काम नहीं किया जिससे यहाँ उन्नति का मार्ग प्रस्तुत हो। जैसे रोजगार के सृजन नहीं किए गए, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं का अच्छा यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, शिक्षा का कोई अच्छा विद्यालय नहीं है। ऐसी तमाम मूलभूत समस्याओं को लेकर मैं जनता के बीच जाऊंगा और मेरी प्राथमिकता रहेगी जो गन्ना किसान हैं, यहाँ जो 100 वर्षों से अधिक एक जो मिल लगी हुई है, इसके अलावा एटा कासगंज में कोई मिल नहीं है और जिससे गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं हो पा रहा, गन्ना किसान खेती करते छोड़ चला रहा है। मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ एक चीनी मिल की स्थापना कराऊँ जिससे किसानों को राहत मिले। आप एक किसान नेता रहे तो क्या लगता है कि किसानों की जो समस्या थी वो दोबारा पूरी हो पाएंगी? देखिए, मैं एक किसान नेता रहा हूं और किसानों की लड़ाई आज तक लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। मेरा मुख्य उद्देश्य है किसानों के लिए जो कांग्रेस ने अपनी प्रतिज्ञा की है, जैसे 2500 रुपये धान खरीदने की कहा गया है, गेहूं 2500 में खरीदेंगे, 400 रुपये कुंटल गन्ना खरीदेंगे, बिजली का बिल हाफ करने की बात कही है और कर्जा मुक्ति की बात कही है। इन सब चीज़ों से किसानों को राहत मिलेगी, इसीलिए मैंने कांग्रेस का साथ लेने का और उससे लड़ने का मन बनाया है। अमापुर विधानसभा में वाकई में विकास की बहुत कमी है, तो कोशिश रहेगी कि मैं वहाँ पे विकास कराऊँ और जो भी हमारे बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं उनके लिए रोजगार कैसे दिया जाए, इस पर भी मेरी कोशिश रहेगी। महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करना, लड़कियों को जागरूक करना, इस पर मेरा पूरा ध्यान रहेगा। बाकी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बहुत पार्टी अच्छा काम कर रही है और मेरी भी वही कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे से करूँ। युवा होने के नाते मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी पटियाली विधानसभा में युवाओं के मुद्दों को आगे लेकर आएं। जैसे कि पूरे देश में बेरोजगारी है, आपने देखा ये 50 साल में अगर देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है तो इस भाजपा शासन में है और उस बेरोजगारी से हमारी विधानसभा या देश का कोई भी जगह अछूती नहीं रही है। तो युवाओं की बेरोजगारी का एक मुद्दा हम लेकर घुसेंगे। उसके अलावा जो किसानों का एक राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा है वो पटियाली विधानसभा में भी बहुत बड़ा मुद्दा है। किसानों को हम उस मुद्दे के तहत जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी नहीं जो है कासगंज विधानसभा से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन स्वराज से जो है कुलदीप पांडे जी को टिकट भी दिया है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस मुद्दे को लेकर जो कुलदीप पांडे जी ने लड़ाई लड़ी है उस लड़ाई को लेकर हम पूरे एटा कासगंज और पूरे देश भर में लड़ाई लड़ेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि उस लड़ाई को जो कुलदीप पांडे जी ने लड़ी है उस लड़ाई को हम पटियाली विधानसभा में जो है उन्हें जोड़कर उनसे जुड़ने का काम करेंगे। कासगंज में 1989 में आखिरी बार कुंवर देवेंद्र सिंह यादव कांग्रेस के टिकट पर पटियाली विधानसभा से चुनकर पहुंचे थे। इसके बाद कांग्रेस की जमीन पूरी तरह से बंजर हो गई है। पिछले 31 साल से विधायकी का सूखा झेल रही कांग्रेस एक बार फिर से नए चेहरों के साथ मैदान में उतरी है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या 22 में कांग्रेस को जीत की संजीवनी मिलेगी, क्या 31 साल से चला आ रहा सूखा अब समाप्त होगा, कांग्रेस की फसल लहलहाएगी या फिर कांग्रेस के हाथ फिर से निराशा ही लगेगी। एपीसी न्यूज कासगंज।